सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषां समापर्पितानां समाटानां आचार्याणां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतमित्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये किञ्चित् चर्चां कुर्मः। तस्मिन्नेव उपक्रमे अद्य वयम् एकीभूताः वर्तामहे मित्राणि। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं जो महापुरुष होते हैं उन महापुरुषों के चरित्रों का वर्णन करना या फिर उनके महात्म्य का पार पाना जो है सुगम नहीं है, अत्यंत सरल नहीं है। अर्थात महापुरुषों का जो चरित्र होता है वो अवर्णनीय होता है। इस भाव का उपस्थापन करते हुए एक लक्ष्य का निरूपण करते हुए कहते हैं वहति भुवन श्रेणीं शेषः फणाफल्कस्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिरनादरात् अहह महतां नेसी मानश्चरित्र विभूतयः अहह महतां नेसी मानश्चरित्र विभूतयः। अर्थात शेषः अर्थात शेषनाग जी महाराज फणा फलक स्थिताम फण रूपी पलकों पर अर्थात अपने फण के ऊपर क्या करते हैं भुवन श्रेणी अर्थात भुवनों की पंक्ति को वहति माने वह प्रापणे धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में वहति बनता है। वहति अर्थात धारण करते हैं। तो कहते हैं जो शेषनाग जी महाराज हैं उन 14 भुवनों को अपने फण पर धारण करते हैं। कितने महापुरुष हैं। अनायास अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग अगर प्रयोजन हमारा अगर स्वार्थ सिद्ध न हो तो हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है। तो धन्य है ऐसे शेषनाग जी महाराज जो बिना किसी प्रयोजन के केवल संसार की इस सृष्टि उपक्रम को या सृष्टि की स्थिति को बरकरार रखने के लिए या फिर स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए इतना भार सहन कर रहे हैं। महापुरुष हैं। वाह। और वहति सच कमठपतिना मध्ये पृष्ठम सदा धार्यते। कमठपतिना अर्थात कच्छप राज के द्वारा कमठपतिना अर्थात कच्छप राज के द्वारा मध्ये पृष्ठम अच्छा अर्थात पीठ के मध्य में धार्यते माने धारण करते हैं। तो एक कच्छप राज जी महाराज हैं जिनके जो है पीठ के मध्य में अपने फण को वो स्थापित किए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि धन्य है ऐसे कमठपति कच्छपराज जी महाराज जिन्होंने ऐसे महापुरुष को भी शरण दी। और तमपि तम अर्थात कमठपतिमपि अर्थात उन कमठपति जी को भी पयोधि अर्थात समुद्र अनादरात अर्थात आदर सहितात अनादरात आदर सहितात माने आदर पूर्वक क्रोडाधीनम माने अपने क्रोड माने होता है गोद तो अपनी गोद में कुरुत्वे माने रख लेते हैं। अर्थात जो शेषनाग जी महाराज हैं इन 14 भुवनों को अपने फण रूपी पलकों पर धारण किए हैं। उनको शरण कौन देता है बोले कमठपति जी महाराज। और कमठपति जी जो कच्छपराज जी हैं उनको शरण कौन देता है समुद्र जी महाराज। समुद्र अपने गोद में अर्थात अंक में उसको स्थान देते हैं कच्छपराज जी महाराज को। तो कहते हैं आहा अर्थात आश्चर्य है। आहा हम लोग जब आनंदित होते हैं ना कभी तो किसी विशेष वस्तु में जब हम या उसका आस्वादन कर लेते हैं आस्वादन करने के उपरांत हमें अत्यंत आनंद का अनुभव होता है तो कहते हैं आहा। उसी भाव को संस्कृत में कह दिया
आहा आश्चर्य है कि इतने महान महान लोग महताम अर्थात सज्जनों की चरित्र विभूतया चरित्र की महिमा निस्सीमान अर्थात चरित्रों जो महापुरुष होते हैं उन महापुरुषों के चरित्रों की कोई सीमा नहीं है। महापुरुषों के चरित्र की कोई सीमा नहीं है, अवर्णनीय है महापुरुष। इस भाव का द्योतन कराते हुए इस प्रकार से इस श्लोक में निरूपण किया गया है। अर्थात भावार्थता हम ये समझें कि जो तीनों लोकों की श्रेणी को धारण करने वाले शेषनाग जी हैं, उन शेषनाग जी महाराज को कच्छप जी और कच्छप जी को समुद्र धारण किए रहते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो महापुरुष होते हैं वो अत्यंत उदार वृत्ति वाले होते हैं, कर्तव्य परायणता संपन्न होते हैं। इस प्रकार का इस श्लोक में निरूपण किया गया है। आइए हम लोग अपनी मति बुद्धि के अनुसार पदों का विश्लेषण भी करते हैं। कहते हैं वहति, यहाँ पर वह प्रापणे धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में वहति यह पद निष्पन्न होता है। और भुवन भूषत्तायाम धातु से क्युन प्रत्यय होता है। क्युन ककार यकार दीर्घ उकार और हलंत नकार क्यून प्रत्यय होता है, जिससे भुवन यह पद निष्पन्न होता है। श्रेणी यहाँ पर स्त्रीय सेवायाम धातु से णी होता है, णी प्रत्यय होकर के गीप हो जाता है, जिससे श्रेणी बनता है। शेषः शिश्री विसरणे इस धातु से जो है यहाँ पर अच प्रत्यय होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शेषः यह पद निष्पन्न होता है। फलक यहाँ पर फल निष्पत्तौ या फिर फल विसरणे इस धातु से ई फल विसरणे ये धातु है, तो आदिने टुडवह से ईकार की संज्ञा हो जाएगी, तो फल धातु बचती है। तो फल विसरणे कहें या फिर फल निष्पत्तौ इस धातु से स्वार्थ में का प्रत्यय होगा, जिससे फलक यह पद निष्पन्न होगा। स्थिताम ष्ठा गति निवृत्तौ से अक्ता प्रत्यय होने पर जो है स्थित यह पद निष्पन्न होता है। और भूमि का विशेषण हो जाने के कारण, श्रेणी का विशेषण होने के कारण स्थिताम यह जो है पद निर्देश किया जा रहा है। कमठ पतिना, तो कमठ कमुकांतौ धातु से अठन प्रत्यय होता है, जिससे कमठ यह पद निष्पन्न होता है। और समास हो गया है, इसलिए पतिना यहाँ पर समास होने पर घी संज्ञा हो जाती है, इसलिए कमठ पतिना। सदा सर्वस्मिन काले इति सदा धार्यते, ध्रीय धारणे धातु से णिच प्रत्यय होगा, तब धातु बनेगी धारी, और धारी से णित प्रत्यय होगा तो धार्यते यह पद निष्पन्न होगा। और तमपि तद शब्द से द्वितीया एक वचन में तद शब्द से द्वितीया एक वचन में यह तम पद निष्पन्न होगा। अप यह अव्यय पद है। कुरुते डुक्रे करने धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कुरुते यह पद निष्पन्न होगा। क्रीडा क्रीड विहारे धातु से अप्रत्यय होता है और स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय होगा, जिससे क्रीडा यह पद निष्पन्न होगा। पयोधि पयोधीयते अस्मिन पय उपपद रहते जो है की प्रत्यय हो जाता है, जिससे पयोधि यह पद निष्पन्न होता है। अनादरात आंग उपसर्ग पूर्वक द्रींग आदरे इस धातु से कप प्रत्यय होता है, जिससे आदर यह पद निष्पन्न होता है। न आदरः इति अनादरः और तस्मात् अनादरात यह पंचम्यंत पद निर्देश किया गया है। अहह अहम जहाति अर्थात आश्चर्य द्योतको अव्ययोयम, अर्थात आश्चर्य का द्योतन कराने वाला यह अव्यय पद है। महताम मह पूजायाम धातु या मह भाषार्थे इस धातु से सत्री प्रत्यय होता है और षष्ठी बहुवचन में महताम यह पद निष्पन्न होता है। निःसीमानः अर्थात सीमा रहिते अवधि शून्यत्वम इति भावः और चरित्र चर गति भक्षण योह धातु से इत्र प्रत्यय होता है, जिससे चरित्र यह पद निष्पन्न होता है। विभूतयः विसर्ग पूर्वक भूसत्तायाम धातु से स्त्रियां मक्तिन करके अक्तिन प्रत्यय हो जाता है, जिससे विभूति ही यह पद निष्पन्न होता है। बहुवचनांत विभूतयः ऐसा निर्देश करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने विविध पदों को जाना, पदों के विश्लेषण के बारे में जाना। शेष चर्चा द्वितीय सत्र में करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।